कभी कभी लाइफ में डिसीजंस लेना इतना टफ हो जाता है ना। 9 to 5 जॉब करूं या अपना पैशन फॉलो करूं? ये रिलेशनशिप या ये पर्सन मेरे लिए सही भी है या मैं कोई रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रही हूँ? और मम्मी पापा का वो शादी और आईएएस वाला प्रेशर। हम सबकी लाइफ में ऐसे कंफ्यूजन्स तो आते ही रहते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ ढूंढते हैं गाइड जो हमें सारे आंसर्स दे दे। तो क्या 500 साल पुराना टैरो उसका जवाब दे सकता है? लेकिन लोग तो कहते हैं टैरो तो झूठ है ना। लोग या तो इसे बिल्कुल ब्लाइंडली मानते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज हम इसके 500 साल पुराने जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। कैसे ये एंशियंट यूरोप से आजकल सबके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुका है। पता चलेगा कैसे ये कार्ड्स आपकी क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, करियर कंफ्यूजन और घर वालों को के तानों को समझने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चाय कॉफी लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैरो है क्या। टैरो हमें क्या फ्यूचर बताता है? तो कई सारे लोग बोलते हैं टैरो तो फ्यूचर बता देगा, मेरा फ्यूचर फिक्स हो जाएगा। मुझे तो नहीं टैरो रीड कराने बाबा, मुझे तो बहुत डर लगता है। बट दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन। टैरो कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो आपको आपका फ्यूचर बता दे। ऐसा सोचो, एक गूगल मैप्स की तरह है टैरो, है ना, जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का बेस्ट पॉसिबल वे दिखाता है। लेफ्ट जाओगे तो ट्रैफिक मिलेगा, राइट जाओगे तो स्मूथ राइड होगी, और डिसीजन किसका है? आपका। टैरो सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज दिखाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मेरे हाथ में है ये एक डेथ का कार्ड। ठीक है, डेथ का कार्ड आते ही लोग कहते हैं कि अरे बाबा अब तो गेम खत्म, अब तो मैं मरने वाला हूँ। पर रियलिटी ये है, ये सिर्फ ट्रांजिशंस दिखाता है। ये दिखाता है कि कोई पुरानी चीज खत्म होने वाली है और नई चीज की शुरुआत होने वाली है। मे बी कोई टॉक्सिक जॉब छोड़ के नए करियर की तरफ जाने का साइन हो। मतलब टैरो एक एम्पावरमेंट टूल है जो आपको बेटर चॉइसेस दिखाता है, आपको चूज करने में हेल्प करता है। पर ये कार्ड्स डिविनेशन टूल्स बने कैसे? तो बात ये है कि टैरो की शुरुआत को लेकर काफी सारी स्टोरीज है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइना से आया है, कुछ कहते हैं इटली से आया है। इंडियंस इसे वैदिक शकुन शास्त्र से भी रिलेट करते हैं, बट हम जो रिसर्च है उस पे और जो डॉक्यूमेंटेड है उस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो बात है 15th सेंचुरी की। यूरोप में किंग्स और नोबल्स तारोची नाम का एक फैंसी गेम खेलते थे। ठीक है, कट टू 1700s, फ्रांस, मिस्टिक स्कॉलर्स ने टैरो को स्टार्स और एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से लिंक करना शुरू करा और बोला कि टैरो एक्चुअली इजिप्शियन गॉड थॉथ का दिया हुआ सीक्रेट नॉलेज है। कोई प्रूफ है इसका? नहीं। 1800s में जिप्सीज जो थे वो कार्ड रीडिंग करने लगे, तो टैरो एक फॉर्च्यून टेलिंग टूल बन गया। एंड 1900s वाज द टाइम जब इसको एक मेन स्ट्रीम डिविनेशन टूल की तरह माना गया, राइडर वेट स्मिथ डेक के साथ में। ये 1909 में एक डेक बनाया गया। गोल्डन डॉन का एक मेंबर था आर्थर वेट, और एक अमेजिंग आर्टिस्ट पैमेला कोलविन स्मिथ। उन्होंने पहला इलस्ट्रेटेड टैरो डेक बनाया जिसमें हर कार्ड की एक कहानी थी। पैमेला कोलविन स्मिथ ने आर्टवर्क क्रिएट किया जो एकदम सिंबलिज्म से भरा था। इसकी जो इमेजेस थी साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डालने के लिए डिजाइन करी गई थी। रेचल पॉलक की बुक थी 78 डिग्रीज ऑफ विजडम, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग बुक है। उसमें कहा गया है ये डेक नहीं है, एक स्पिरिचुअल इंसाइक्लोपीडिया है। सिंबल्स इतने डीप हैं कि हर बार नए इंसाइट्स मिलते हैं। इस डेक ने टैरो को सिर्फ फॉर्च्यून टेलिंग से सेल्फ डिस्कवरी का टूल बना दिया गया है। पर पता है क्या, पैमेला स्मिथ को सिर्फ 200 रुपए और कोई क्रेडिट नहीं मिला था। कभी अनसंग हीरोज के बारे में सोचा है? शी वॉज वन ऑफ दोज। अब बात करते हैं कि मिथ्स क्या है टैरो से रिलेटेड, रियलिटी क्या है, क्या टैरो से फ्यूचर बताता है? तो देखिए, मूवीज में टैरो को कैसे दिखाया जाता है ये हम सब ने देखा है ना। एक कार्ड है और आपकी किस्मत पक्की।
जैसे कि अगर फिल्मों में दिखाया जाए टैरो एक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देगा, मैजिक ट्रिक की तरह है, और वो 100% फाइनल, एक कार्ड पिक किया और बस आपका फ्यूचर हो गया फिक्स। पर रियलिटी ऐसी नहीं है। टैरो प्रिडिक्ट नहीं करता, पॉसिबिलिटीज दिखाता है। टैरो सिर्फ गाइडेंस देता है, एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बताता। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बॉलीवुड में कोई हीरोइन है, एक टैरो रीडर के पास जाके डेथ कार्ड निकाल देती है, ठीक है। बस नेक्स्ट सीन में आप सबको पता है उसका एक्सीडेंट कंफर्म। सिमिलरली हॉलीवुड में एक विलन ने टावर कार्ड देखा तो उसका कासल भी अभी के अभी गिर जाएगा। तो ऐसा दिखाते हैं मूवीज में। रियलिटी में ऐसे कुछ नहीं होता है। रियलिटी में अगर टावर कार्ड आया इसका मतलब कि थोड़ा केयरफुल होकर के डिसीजन लो, एंड डेथ का मतलब नई शुरुआत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप मरने ही वाले हो। और दूसरी चीज हम देखते हैं ना कि टैरो कार्ड्स को ना बहुत क्रीपी और फ्रॉड तरीके से प्रेजेंट किया जाता है मूवीज में। ऐसा कुछ नहीं है। या तो मिस्टीरियस जिप्सी लेडी की तरह दिखाया जाता है उनको, या कोई कॉन आर्टिस्ट होता है जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है। बट रियलिटी में टैरो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और साइकोलॉजी इंसाइट का टूल है, जिसे सिर्फ ट्रेन प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक बॉलीवुड में ऐसे दिखाया जाएगा कि हीरोइन सैड है और उसकी फ्रेंड उसको किसी डार्क कैंडल लिट रूम में एक बूढ़ी औरत के पास ले जाती है, एंड वो टैरो रीडर हीरोइन को डेविल कार्ड दिखा देती है और कहती है जी तुम्हारे ऊपर तो किसी ने काला जादू कर दिया है, सिर्फ एक तांत्रिक बाबा ही तुम्हें बचा सकते हैं। या हॉलीवुड में एक डिटेक्टिव टैरो रीडर के पास जाएगा और वो उसका हाथ पकड़ के बिल्कुल एक ट्रांस में चला जाता है। आपने हैरी पॉटर मूवी अगर देखी होगी तो यू कैन रिलेट विद दैट। बट रियलिटी में ये सिर्फ इंट्यूशन और सिंबलिज्म का ब्लेंड है, जिसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। एक प्रो टिप देती हूँ, अगर कोई टैरो रीडर आपको डरा के कह रहा है ना कि जी 10,000 रुपए दे दो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर, तो देखो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां से भागो, बिकॉज इट्स अ बिग 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 रेड फ्लैग। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब हमने देख लिया कि टैरो कार्ड्स के मिथ्स क्या होते हैं। अब एक बार देखते हैं टैरो कार्ड्स चूज कैसे करने हैं। बहुत टैरो कार्ड्स है ना मार्केट में, अमेजोन खोलोगे तो 10,000 टैरो कार्ड्स मिल जाएंगे। तो इट्स लाइक कि आपका फेवरेट ओटीटी सीरीज आपको चूज करना है। राइडर वेट स्मिथ कार्ड इज इक्वल टू कपिल शर्मा शो। सिंपल है, हर कोई समझ सकता है। मेरा फेवरेट कार्ड है, 90% पीपल यूज करते हैं। थॉट कार्ड होता है जिससे थोड़ा डार्क डीप और कॉम्प्लेक्स सीक्रेट गेम्स जैसा। ऑरेकल कार्ड्स होता है फ्रेंड्स के जैसा, कोई रूल्स नहीं है, बस मस्ती है। बस एक ही रूल है टैरो कार्ड्स का, जो डेक से वाइब आए वही ले लो। एंड जब कार्ड ले लिया तो अब रीडिंग कैसे शुरू करें। तो सबसे इजी तरीका, डेली की रीडिंग करो। 3 कार्ड्स की रीडिंग करो, डेली 3 कार्ड्स निकालो, ठीक है। सिंपल, पास्ट कि क्या छूट गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हरमिट कार्ड आए तो ओवर थिंकिंग आपने पास्ट में करी है, ठीक है, तो वो छोड़नी है आपने। प्रेजेंट, आज का चैलेंज क्या है। एग्जाम्पल 8 ऑफ वॉन्ड्स आए तो वर्क प्रेशर मिल सकता है आपको। फ्यूचर कि मुझे फोकस किस तरफ करना है। अगर एग्जाम्पल में स्टार कार्ड आ जाए, न्यू अपॉर्चुनिटीज। बस इतना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कॉन्वर्सेशन करनी है कार्ड के साथ, एग्जाम नहीं है आपका कोई। तो आगे जाकर के अगली वीडियोस में हम आपको और डिटेल में एक एक कार्ड का मतलब बताएंगे। 78 कार्ड्स का अच्छे से आपको मतलब बताएंगे। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। कमेंट में लिखिए द सन अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, या टावर अगर लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो। और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने कार्ड्स को क्लीन कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है, उनके साथ कनेक्ट कैसे करना है। अभी के लिए बाय बाय, और याद रखिए लाइफ भी एक टैरो कार्ड स्पेक की तरह है। कभी अच्छे कार्ड्स हैं तो कभी बुरे हैं, पर खेलना तो है ना हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।